एक समय की बात है। एक राजा के घर लंबे समय से बेटा पैदा नहीं हो रहा था। परेशान होकर उसने एक तांत्रिक से उपाय पूछा। तांत्रिक ने कहा, आपके राज में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए। 1 साल के भीतर पुत्र होगा। राजा ने लालच में आकर पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो अपना छोटा बच्चा देगा, उसे ढेर सारा धन मिलेगा। ये ऐलान एक गरीब परिवार ने सुना और उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया, कहते हुए कि ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे रख लो। अब बलि चढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बच्चे ने बस थोड़ा सा गीला मिट्टी लाने को कहा। मिट्टी आई तो उसने छोटे छोटे 4 मकान बनाए और 3 को एक एक कर गिरा दिया। चौथा छोड़ दिया और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। राजा यह देखकर घबरा गया और पूछा, तुमने यह क्या किया? बच्चे ने शांत होकर कहा, पहला मकान मेरे माता पिता का था, जिन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए गिरा दिया। दूसरा रिश्तेदारों का, जिन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए गिरा दिया। तीसरा आपका, क्योंकि आपका कार्य तो लोगों की रक्षा करना था, पर आप लालच में आकर रक्षक से भक्षक बन गए, इसलिए आपका महल भी गिरा दिया। और चौथा, मेरे भगवान का घर है। उसके आगे हाथ जोड़कर मैंने बस यही कहा, अब आगे सब तू संभाल लेना। इतना सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, आज से तू ही मेरा बेटा है। कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर झुकना है तो उस परमपिता परमेश्वर के सामने, क्योंकि उसके आगे झुकने से आपकी जिंदगी हमेशा सुरक्षित होती है। समर्पण करो तो भगवान को करो। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।